आज के इस भटके हुए समय में जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, किसी के पीछे वासना में नहीं भागता, अपनी जीवन शक्ति को तुच्छ सुखों में बर्बाद नहीं करता और ईश्वर तथा अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वही इस युग का सच्चा वीर है। बाहरी लड़ाइयाँ लड़ना आसान है, पर अपने मन को जीतना ही असली पराक्रम है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों और इच्छाओं में नष्ट नहीं करता तो उसकी वाणी में भार आ जाता है, उसके शब्द खोखले नहीं रहते, उनमें सत्य, शक्ति और स्पष्टता बस जाती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें दृढ़ता होती है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो चुका होता है। यही आंतरिक सत्यता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। और याद रखो, 10 साल की आलस भरी जिंदगी को 6 महीने का सच्चा अनुशासन मिटा सकता है। जब इंसान सच में ठान लेता है, उसका अतीत मायने खो देता है। लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां नहीं, तुम्हारा वर्तमान तेज देखते हैं। अगर आज तुम पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ तो आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है। अब दिल से एक बात, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद इस रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन इस समय मेरी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि आगे बढ़ते रहना और अपनी जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, रुकना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों, मेरे ज्ञान या मेरी यात्रा ने कभी आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक असर डाला हो, तो आपका सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ने की ताकत। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्या गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। जब काम वासना उठती है ना, उस पल ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन तू वैसा नहीं है। तू समझता है कि ये कमज़ोरी नहीं, ये तेरे अंदर भरी हुई कच्ची आग है, रॉ एनर्जी है, जो या तो तुझे बर्बाद कर सकती है या तुझे एक ऐसे स्तर पर ले जा सकती है जहां आम लोग सोच भी नहीं सकते। उस एक सेकंड में फैसला होता है कि तू जानवर बनकर इम्पल्स के आगे झुकेगा या एक योद्धा बनकर अपने दिमाग को कंट्रोल करेगा। और सुन ले साफ, ब्रह्मचर्य दबाने का नाम नहीं है, ये उस आग को दिशा देने का नाम है। उस अर्ज को उठाकर उसे दौड़ में, मेहनत में, ध्यान में, डिसिप्लिन में बदल देने का नाम है। क्योंकि जो उस एक पल को जीत लेता है, वो सिर्फ एक आदत नहीं जीतता, वो अपनी पूरी जिंदगी का फ्यूचर सिक्योर कर देता है। और सबसे बड़ा खेल तेरे माइंड में चल रहा है, क्योंकि थॉट्स तो नहीं है, थॉट्स सिर्फ सिग्नल्स हैं। गंदे हो या अच्छे, वो बस आते हैं और जाते हैं। लेकिन तू अगर हर थॉट पे रिएक्ट करता रहेगा तो तू उनका गुलाम बना रहेगा। इसलिए जब भी दिमाग भटके, अपनी सांस धीमी कर, रीढ़ सीधी कर और खुद को ऑब्जर्व कर, क्योंकि असली पावर रिएक्शन में नहीं, अवेयरनेस में है। और जितना तू ऑब्जर्व करेगा, उतना ही थॉट्स की ताकत खत्म होती जाएगी, जब तक कि एक दिन वो तेरे सामने आकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर आता है वो लेवल जहाँ असली ब्रह्मचारी बनता है, नॉन रिएक्टिव, जहाँ ना तारीफ उसे ऊपर ले जाती है, ना इंसल्ट उसे नीचे गिराती है, जहाँ टेम्पटेशन उसके सामने आकर हार मान लेता है और प्रेशर उसे हिला नहीं पाता। और यही वो ऑरा है जो लोगों को अंदर से हिला देता है, जहाँ तू अटेंशन के पीछे नहीं भागता, बल्कि अटेंशन खुद तेरे पीछे भागती है। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा, हर बार लगा कि किसी तरह ये समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।